देखिए, जब हम दो अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं जिसकी पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का अंतर हो, एक तरफ हिंदुस्तान है जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और ब्रिटेन की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है। तो जब हम डिफरेंट साइज की इकोनॉमीज का कंपैरिजन करते हैं तो जीएनआई पर कैपिटा का कंपैरिजन करते हैं, एब्सोल्यूट जीडीपीज का नहीं करते हैं। और ऐसा ही मैंने एक कंपैरिजन किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम जीएनआई पर कैपिटा को देखें तो भारत बांग्लादेश से पीछे है और पाकिस्तान से आगे है और उसकी कैटेगरी है लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में। जबकि जो देश भारत से आगे और भारत से पीछे भी है एब्सोल्यूट साइज में, वो सारे हाई इनकम कंट्रीज है। उनकी जो जीएनआई पर कैपिटा है वो $13,205 से ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूं कि निर्मला सीतारमण जी को तो इतनी समझ नहीं है, पर कैपिटा क्या है वो नहीं समझ पाएगी, पर उनके सलाहकार तो उनको सही सलाह दें कि जब इकोनॉमीज ऑफ अनइक्वल साइज और डेमोग्राफीज का कंपैरिजन होता है तो जीएनआई पर कैपिटा का कंपैरिजन होता है, टोटल जीडीपी जो देश ने जनरेट की उसका कंपैरिजन नहीं होता है। और हकीकत ये है कि यूके की जो जीएनआई पर कैपिटा है वो भारत से लगभग 15 से 17 गुना ज़्यादा है। आज हकीकत ये है कि जो हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो 116 देशों में 101वें नंबर पर है। तो ये हकीकत है कि आज भुखमरी में हम सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जाम्बिया के साथ खड़े हुए हैं, ये हकीकत है। तो मिसलीड ना करें। और नई डेट मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी से और निर्मला जी से पूछा है, $5 ट्रिलियन की 2022 की डेट थी, अब वो तो हो गया, अब नई डेट दो। अभी नई डेट आई नहीं है, इस बार मन की बात में नई डेट जरूर दे देना। नीतीश जेडीयू के लोग बीजेपी ज्वाइन करें और नीतीश कुमार ने अर्ज किया है कि अब ऑपोजिशन यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो शुरू से कहते थे, नीतीश जी को अब समझ में आया, अच्छी बात है कि उन्हें समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपोजिशन को स्ट्रेंथन करने का काम नीतीश जी करें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेवें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी देश मजबूत नहीं हो सकता। कांग्रेस खत्म हो रही है कंट्री में, कम्युनिस्ट वर्ल्ड में खत्म हो रहे हैं और केरला का कोई फ्यूचर है तो वो बीजेपी। जिस जगह पर वो खड़े होके बात ये बोल रहे थे वहां पे अधिकांश एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं और सांसद भी कांग्रेस पार्टी का है। जिस जगह पे वो खड़े होके ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो रही है, वो एक गलतफहमी का शिकार हुए हैं। जहां जाते हैं कांग्रेस, आप ये बताइए एज ए होम मिनिस्टर आपने क्या किया, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। कभी आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में, देश के डेवलपमेंट के बारे में अमित शाह जी को बोलते हुए देखा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ऐसा लगता है उनको फोबिया हुआ है कांग्रेस का। डरो मत, 2024 में हम आ रहे हैं और सारी न्यायिक काम जरूर पूरे करेंगे। कल एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, बात चालू होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 का जो इलेक्शन भी होने वाला है और अभी इन्फ्लेशन को बैटल करने के लिए कांग्रेस कितनी गियर अप? कल एक निर्णायक रैली है। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के इतिहास में इस रैली का नाम दर्ज होगा। ये रैली महंगाई के खिलाफ आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। राहुल गांधी जी जिसको संबोधित करेंगे, क्योंकि ये वह सरकार है जो मौजूदा मोदी जी की वह सरकार है। जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जब रुपया 80 को पार कर चुका है, जब बेरोजगारी लगातार 8% से ज्यादा है, उस समय मोदी सरकार आटे पर जीएसटी लगाने का काम करती है। उस समय मोदी सरकार पनीर पर और लस्सी पर और छाछ पर जीएसटी लगाने का काम करती है। 1000 से कम दाम वाले होटल के कमरे पर जीएसटी लगाने का काम करती है। हम ईस्टर्न इंडिया से हम लोग आते हैं, हम मुरमुरे खाते हैं, वहां उस पे जीएसटी लगाते हैं। ये अपने खाने वाली जो और अपने पहनने वाली हीरे का डायमंड का सेट हो तो 1.5% जीएसटी और आटे पर 5% जीएसटी। वाह मोदी जी वाह, बस यही कह सकते हैं। स्टेट इंटीग्रेशन जो लिबरेशन हुआ है 75 ईयर्स हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है जहाँ पे 3 स्टेट्स के मुख्यमंत्री, तेलंगाना, कर्नाटका
और महाराष्ट्र के बुलाया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे अमित शाह। वही ओवैसी ने कहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हम तो इसीलिए तो निकाल रहे हैं। वो दो सूबे जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 7 तारीख से हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, दुनिया का ऐसा कोई लीडर बता दो, हिंदुस्तान में तो संभव ही नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई लीडर बता दो जो 150 दिन तक 3700 किलोमीटर चलने को तैयार हो राहुल गांधी के अलावा। तो हम तो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अभी एक आध सूबे में ही अटके हुए हैं। भारत जोड़ो की यात्रा का मतलब है जो भारत को विघटित करने का, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने चालू करी, उससे भारत को वापस पुनः एकीकृत भारत, जो जिसमें प्रधानमंत्री, जिसके प्रधानमंत्री ये ना बोले कि मैं व्यक्ति के रंग, कपड़े के रंग देख के उसका चरित्र बता देता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन नहीं करें, अस्पताल और स्कूलों का कंपैरिजन करें। क्योंकि जो फेडरल फाइट सामने आ रही है, वहीं पे तेलंगाना के सीएमओ ने बोल दिया है कि हम तेलंगाना इंटीग्रेशन डे मनाएंगे, उसको नेशनल तेलंगाना इंटीग्रेशन डे मनाएंगे। एक काउंटर मिल रहा है और एक फेडरल फाइट जो सामने आ रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही रोल मॉडल है कि भाई हमको ये नहीं बताना है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लोग एक दूसरे के प्रति धर्म के आधार पर कटुता क्यों बढ़ रही है। बार बार नया एक डाइवर्जन ले आते हैं, नया गोल पोस्ट ले आते हैं। कभी कोई शहर का नाम बदल देंगे, कभी बोलेंगे अब बुलेट ट्रेन आने वाली है, कभी बोलेंगे तेरी इनकम डबल कर दूंगा, कभी कहेंगे तुझे मैं पक्का मकान दे दूंगा, कभी कह देंगे जीडीपी दुनिया में सबसे अच्छी हो गई, कभी कह देंगे $5 ट्रिलियन की हो गई, कभी कह देंगे गंगा मैया के अंदर हवाई जहाज चलेंगे। ये सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिसेस है। देश और भारत के युवा इससे ऊब चुके हैं। जवाब एक ही बात का दीजिए कि 20 से 24 वर्ष की आयु के देश के 42% युवा आज बेरोजगार क्यों है। मुख्य बात यह है कि हमारी जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश से पीछे आज क्यों है। मुख्य बात यह है कि रुपया आज $80 के मुकाबले 80 रुपए के पार क्यों है। मुख्य बात यह है कि खुदरा महंगाई लगातार आरबीआई के 6% के जोन से ज्यादा क्यों बनी हुई है। मुख्य बात यह है कि हिंदुस्तान की सरजमी में चाइना कैसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना के बैठा है। इन सवालों का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सवालों का जवाब देने से बचते हैं, इसलिए नई नई कहानियां गढ़ते हैं। बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने बदसलूकी करते हुए दिखाई दिया है, उनका वीडियो भी सामने आया है, थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ किया है। उन्होंने अपने डिफेंस में कहा है कि ये महिला और कांग्रेस चाहती है कि इंक्रोचमेंट के इशू से डाइवर्ट करें। मैं अपॉलॉजी करने के लिए तैयार हूं अगर वो इंक्रोच लैंड छोड़े। 40% कमीशन की सरकार है बोमई सरकार, और ये मैं नहीं कह रहा। कर्नाटक के बेंगलोर में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खड़े होकर बोला कि कर्नाटक सरकार जो कुछ भी करती है उसमें 40% कट लेती है। उनका स्वयं का कार्यकर्ता मर गया और बोला कि मैं जो कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा, इनके कारण आत्महत्या कर रहा हूं। और कर्नाटक की सरकार का एक नया चेहरा आज सामने आया। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी तो थे ही, आज ये महिला विरोधी चेहरा भी इन्होंने दिखा दिया। झारखंड से लेके कर्नाटक तक जहां मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। अभी झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश कोऑर्डिनेटर ने आदिवासी महिला को घर में बंधक बनाया, जीभ से अपने फर्श को साफ कराया, अपना मूत्र उसको पिलाया, पर मोदी जी, अमित शाह जी और जो यहाँ पे बैठी हुई जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं लिखा। तो महिलाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। निर्मला सीतारमण और टीआरएस की शॉप जो थी वहाँ पे मोदी जी की फोटो नहीं दिखी, तो उससे काफी अपॉल्ड हुए हैं। कलेक्टर भी उसमें ड्रैग हुए थे। इस पूरे घटना पे कैसे देखते हैं? जिस तरीके देखिए, ये पीडीएस स्कीम किसने चालू की? राइट टू फूड जो एक्ट बना वो किसकी देन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार की देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत भी शर्म और लज्जा है तो वहां मोदी जी की नहीं, पीडीएस स्कीम और लोगों को
भोजन का अधिकार देने का जो एक एक्ट लाए हैं, वो उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाए, मोदी जी की नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।